देखो तब क्या करूं। नैना के पापा? हाँ साहिबा। वनीता, वनीता तुम प्लीज मेरे घर आ जाओ। हाँ पर हुआ क्या ये तो बताओ। अरे वो नैना के पापा है ना, वो जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। हम जानते थे ये लोग गड़बड़ है। हम उनको 1 मिनट भी सोसाइटी में रहने नहीं देंगे। वो सब तुम बाद में करना, पहले तुम मेरे घर आ जाओ। मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। हाँ साहिबा तुम डरो मत, हम सबको लेकर घर पे आ रहे हैं। हाँ बस हमारे आने तक दरवाजा मत खोलना, बता रहे हैं। ठीक है? समीर, पापा बाहर नहीं है। बाहर नहीं मतलब कहीं ना कहीं होंगे ना, किचन में होंगे शायद। नहीं, मैं किचन से ही तो आ रही हूँ। किचन में भी नहीं है, हॉल में भी नहीं है। नैना सुबह तुम गुम हो गई थी और अब पापा। क्या तुम्हारे घर में गुम होने की बीमारी है क्या? समीर ये मजाक का टाइम है, चलो ना देख कर आते हैं पापा को। नैना अभी छोड़ो, हम एक काम करते हैं, हम सुबह चलेंगे इनको ढूंढने। समीर नहीं, प्लीज चलो, उठो। नहीं नैना, समीर चलो ना, चलो ना प्लीज समीर। अब याद आया, वो ना शायद वॉक पे जाने की बात कर रहे थे, तो वो वॉक पे गए होंगे। नहीं प्लीज चलो देख कर आते हैं, उठो। अरे नैना नहीं ना। समीर उठो। साहिबा! वनीता! तुम मेरे घर में क्या कर रही है? आप इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रही थी? हाँ? और दरवाजा बंद था तो अंदर कैसे घुसे? क्या चुप बैठे हो? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। पुलिस क्यों? देखिए मैं जो देखना था वो हम देख चुके। हम पहले दिल से बता रहे थे ये इंसान ठीक नहीं है। हम आपको 1 मिनट भी सोसाइटी में रहने नहीं देंगे। अरे कैसा आदमी है रे तू? इतनी रात दूसरी औरत के घर में जाके ये सब छी 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 छी। मैं आप लोगों को बताता था ये आदमी सही नहीं है, आपने सुना ही नहीं। मतलब क्या पता था? क्या मतलब अपने घर में जाना गुनाह है क्या? अपना घर। समीर के अंकल साहिबा के घर पे? ये तो क्रिमिनल वाली हरकत है, क्रिमिनल वाली। शिवानी, शिवानी आप चुप बैठिए। जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में ना ही बोलिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है। मतलब बहुत ही घटिया हरकत की हो अंकल जी आप। सोसाइटी में सबसे कंटाप लड़की के घर ही आपको मतलब गलतफहमी होनी थी। मतलब क्या घटिया बना ये? आपको क्या लगता है हमें समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे थे? मतलब इतनी रात को सुंदर लड़की, मतलब अकेली लड़की के घर जाने का मतलब हम नहीं समझते। बहुत ही अच्छे से समझते हैं अंकल जी। यार अपनी लड़की के बारे में तो सोचे होते। आपकी लड़की को बचा के मैं लाया था आज, और आज ही आपने ऐसी हरकत कर दी। हम बता रहे ये इंसान ना कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टरलेस? कैरेक्टरलेस मतलब हमारा कोई चरित्र ही नहीं है। अंकल जी आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं? क्या शांत हो जाऊं? सर आप पूरी जनता के सामने मुझे कैरेक्टरलेस कह रहे हैं ये लोग। और आप लोग दाएं बाएं आजू बाजू सब तरफ से देख लो। टीचर था मैं अहमदाबाद में, और गुरु भगवान के समान होता है। अरे पूरे 15 साल हो गए मेरी पत्नी को गुजरे हुए, लेकिन मजाल है कि किसी औरत की तरफ गलत नजरों से देखा हो मैंने, और आप लोग मुझे कैरेक्टरलेस कह रहे हैं। बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, बोल रहा हूं सबको। पापा पापा प्लीज आप शांत हो जाइए पापा। अरे इस इंसान की हिम्मत तो देखो, गलती करता है और आवाज उठाकर यहाँ पे सबको डरा रहा है। सुनो, ये बॉम्बे है, बॉम्बे। बोल बच्चे नहीं चलेगा यहाँ पे, समझे? मैडम आप लोग गलत समझ रहे हैं अंकल को। हमें नहीं सुनना है, जो भी देखना था वो हम देख चुके। भाभी, भाभी एक बार तो उनकी बात सुन लीजिए प्लीज। कुछ सुनने की जरूरत नहीं है,
ये तो अच्छा हुआ कि वनीता ने फोन करके हमें यहाँ बुला लिया, नहीं तो इनकी असलियत हम सबके सामने कैसे आ जाती है? और आए दिन से देख रहा हूँ मैं, कुछ भी झूठ मूठ बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है। सोसाइटी में बोम्बा बोम, अभी के अभी इसको सोसाइटी से बाहर निकालते हैं। क्या बाहर निकाल दो? ऐसे निकाल दो क्या? आप लोग एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए आप। नहीं, मैं बोल रहा हूं मेरे चरित्र पे दाग लगाने की कोशिश मत करना। लो, उसूल पसंद इंसान हूं मैं, कोई उठाई गिरा नहीं हूं, तो कुछ भी बोलते जाओ तुम लोग। अंकल आप प्लीज शांत हो जाइए। मैडम आप कुछ सुनना नहीं है हमें। सोसाइटी की मीटिंग बुलाओ, फैसला अभी के अभी होगा ये लोग इस सोसाइटी में रहेंगे या नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं रहेंगे? हमारा मतलब है कि पूरी बात खुल के बाहर तो आए, फिर डिसाइड करना कि रखना है कि नहीं रखना है इन्हें। हाँ ठीक है, सोसाइटी के मीटिंग में डिसाइड करते हैं। करेक्ट। चलिए। माल के लोग हैं यार। नैना तुम पापा जी को लेकर घर जाओ, मैं मीटिंग में होके आता हूँ। समीर, अगर हम यहाँ से निकाले गए या ब्लैकलिस्ट हो गए तो मुंबई में कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा सपना पूरा हो इसलिए हमारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। प्रॉमिस करो कि तुम अपना सपना टूटने नहीं दोगे। नैना तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। पापा जी तब तक आप लोग घर जाओ। पापा पापा चलिए। आप डरो मत, मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे आपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी है? मेरा मतलब है कि अगर आपने नहीं दिखे तो हम साथ में चलें, टिकट मैं ले लूंगी। वो नहीं, आपने पीएफ में पैसे डलवाए? नहीं? अरे उस दिन तो आपको सारी इकोनॉमिक्स समझाई थी कि कैसे आपके हस्बैंड के रिटायरमेंट के बाद ये पैसे आपके काम आएंगे। क्या आप भी? गडकरी जी, क्या और कैसे करते हैं आप? अब बार मारी आंख लगी थी कि आपने मीटिंग बुला ली। अब कौन सो कालो चोर पकड़ लियो है जो रातों रात मीटिंग बुलानी पड़ गई? अरे जरा मुंडी इधर उधर घुमा के देख लो, काला चोर है या गोरा चोर है? किसने गारंटी दी थी इन लोगों की? अरे बड़े चैप्टर लोग हैं ये। निर्मला जी, हम बता रहे हैं इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। ये लोग हमारी सोसाइटी में नहीं रह सकते। ऐसे लोग नहीं चाहिए सोसाइटी में। जल्दी है तो किसी के भी घर में घुस जाएंगे। लेडीज की सेफ्टी नाम की कोई चीज है कि नहीं? ऐसे लोग सोसाइटी के माहौल को खराब कर रहे हैं, इनको भी तो बोलने का मौका दो। अरे अरे शांति शांति, एक एक करके बोलो, सब लोग एक साथ मत बोलो। गोपाल जी सेक्रेटरी है हम सोसाइटी अरे के। वो तो सबको पता है। हाँ साहिबा बोलो, काय झालं नक्की? मैं घर में अकेली थी और नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं मैगजीन पढ़ने लग गई। फिर अचानक से दरवाजे की तरफ से आवाज आने लगी। मैंने पास जाकर देखा तो कोई लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, और जब मैंने की होल से देखा तो नैना के पापा जोर जोर से दरवाजा पटक रहे थे। मैंने जल्दी से जाके वनीता को कॉल करा और सब कुछ बता दिया। फिर दरवाजा खुला और नैना के पापा मेरे ऊपर आकर गिर गए। फिर आप सब लोग आ गए, पर साहिबा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ही गलतफहमी हुई है, क्योंकि जैसे ही अंकल जी अंदर एंटर हुए तो वो भी उतने ही शौक थे जितनी कि मैं। शायद से उनको सारे विंग एक जैसे लगते हैं, इसलिए वो गलती से मेरे फ्लैट में आ गए। अरे लेकिन जब तक चाबी ना लगे तो दरवाजा तोड़ने तक खोलते थोड़ी रहेंगे। अरे ऐसा नहीं, ठीक 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 तरह से बता। मुझे लगा मंजे का। गोपाल जी आप रुकिए। साहिबा,
साहिबा तुम बहुत भोली हो, पर हमने दुनिया देखी है। इनकी सफेद झूठ बोलती हुई शक्लों को देखो। हम बता रहे हैं बहुत खुराफाती लोग हैं। ऐसे कैसे कोई भी दूसरे की विंग में, फ्लैट में घुस सकता है आधी रात? हमारे दिमाग में क्या खलल है? समीर, अगर हम यहाँ से निकाले गए या ब्लैकलिस्ट हो गए तो मुंबई में कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा सपना पूरा हो इसलिए हमारा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। प्रॉमिस करो कि तुम अपना सपना टूटने नहीं दोगे। मैडम, वो एक्चुअली हम आपको बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अंकल जी के दिमाग में खलल है। खलल क्या बोल रहा है ये? हा? वो अंकल जी के दिमाग में फितूर है। उनका दिमाग ठीक तरह काम नहीं करता। ऐसा अजीब आइडिया सिर्फ मुन्ना पंडित के दिमाग में ही आ सकता है। अहमदाबाद तो छूट गया, पर मुन्ना का कनेक्शन मुझसे अभी तक टूटा नहीं था। और मजे की बात तो ये है, जब उन्हें ये बात पता चली तो उनसे मुझे ऐसी शाबाशी मिली जो मुझे स्कूल में फर्स्ट आने पर भी कभी नहीं मिलती, जो कि इम्पॉसिबल था। पापा अब चलिए। हाँ चलिए, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो मन में आ रहा था बोले जा रहे थे, बड़बड़ बड़बड़। हाँ पापा बिल्कुल ठीक है, आप शांत हो जाइए। रुकिए मैं पानी लाती हूँ। अरे कैसे शांत हो जाऊं? वहां सरेआम सबके सामने मेरे चरित्र पे दाग लगाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। और कोई ईमान धर्म, कोई दीन धर्म है कि नहीं शहर के लोगों में? है नैना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे चरित्र पे कोई दाग लगाने की कोशिश करे, बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ पापा, मुझे अच्छी तरह से पता है। आप पानी पीजिए। अरे रखो पानी को। पापा, उन लोगों को पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी। आप ये तो तू समझती है ना, समीर समझता है। समीर का तो पता नहीं, लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे नैना। इसलिए नैना उनको यहाँ बॉम्बे लेकर आई इलाज कराने के लिए, और मुझे फिल्म लाइन में ट्राई करना था, तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ आ जाता हूँ। फैमिली फ्रेंड्स है तो इतना तो करना ही पड़ता है ना एक दूसरे के लिए। मतलब भाड़ोतरी के दिमाग में कुछ लोचा है क्या? हा? नहीं अंकल जी, ऐसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और ठीक से इलाज होगा तो ठीक हो जाएंगे। नहीं, मुझे खुद ही जाके वहां समझाना पड़ेगा। पापा रुकिए। मिल जाएगी तो उससे माफी मांगूंगा। डर गई होगी बेचारी। हाँ नहीं, आप नीचे मत जाइए प्लीज। क्यों नहीं जाऊं पर? पापा सब लोग बहुत गुस्से में हैं। आप नीचे जाएंगे तो खाम का बात बढ़ सकती है। अरे बात तो बढ़ गई नैना, और कितना अपमान सहेंगे हम लोग। पापा समीर है ना नीचे, वो सब संभाल लेगा। अरे उस हीरो हीरालाल से कुछ नहीं होगा, मुझे ही जाना होगा वहां समझाने के लिए। पापा आप चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है समीर आपकी बात उन लोगों तक पहुंचा देगा। फिर भी वो लोग नहीं समझे तो? पर तब तक तो सोसाइटी के लोगों को खतरा है ना। अरे किसी को मार वार दिया तो? नहीं मैडम, ऐसा वो कुछ भी नहीं करते, बस थोड़ा सा भूलने की आदत है। और आते जाते ऊंची आवाज में सबके साथ झगड़ा करता रहता है, उसका क्या? वो अंकल दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो बस चिल्लाने की आदत है, सबके ऊपर चिल्ला देते हैं। लो निर्मला जी बताओ, ऐसे हाफ मैड आदमी को सोसाइटी में घूमने देंगे तो चलेगा क्या? और अगर ये था तो पहले बताया क्यों नहीं? है अंकल, मैं कह रहा हूँ ना, इतनी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती तो आप खुद सोचिए ना, मेरे पापा मुझे यहाँ क्यों भेजते उनके साथ। मैं बस आप सब लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर गलती से अंकल जी किसी पे चिल्ला दें, ऊंची आवाज में बात करें, तो आप सब माफ कर देना उनको। क्या करें, ऐसी दिमागी बीमारी है तो क्या बोल सकते हैं। पर हाँ बता के रखते हैं, उनकी वजह से अगर सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम हुआ ना तो मतलब। हाँ ठीक है, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, पर हम बता रहे हैं उनको ना अकेला मत छोड़ना सोसाइटी में। नहीं मैडम जी, अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उनके साथ कोई ना कोई रहेगा, और रहता भी है। शू जमाना छे ना, अरे किसका दिमाग कब चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता।
कोई कुछ भी कहे, हम इन पे नजर रखेंगे ही। बराबर। चलो चलो निकलते हैं। समीर, तो वो दिमागी खराबी के कारण तुम्हारी शादी में नहीं आए थे? हाँ हाँ हाँ। ओ, सुन के बड़ा सदमा लगा, पर प्रीति ने मुझे इस दिमागी फितूर के बारे में क्यों नहीं बताया? अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए मैंने एक झूठ बोल तो दिया, लेकिन झूठ भी शतरंज की तरह होता है। जैसे एक प्यादे को बचाने के लिए 100 चालें चलनी पड़ती हैं, और हमारी किस्मत देखते हुए मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी कम पड़ने वाले थे। क्या बोला तुमने मीटिंग में? मेरा दिमाग खराब है, यही ना? अंकल जी के दिमाग में फितूर है। अरे कुछ तो बोलो भाई। हाँ, उन लोगों को यही लग रहा होगा ना कि मेरा दिमाग खराब है, आधी आधी रात को दूसरों के घर में घुस जाता हूं, यही बोल रहे होंगे ना? हाँ, लेकिन मैंने सबको समझा दिया है। अच्छे से समझाया ना कि अब भी मेरे चरित्र पे शक है उन लोगों को? पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, अब हमसे ना तो कोई कुछ कहेगा और ना ही यहाँ से निकलने को कहेगा। हाँ तो सही बात है, क्यों निकालेंगे भला? सच्चाई हमारे साथ है, बात तो माननी थी हमारी। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप ज्यादा मत सोचिए और सो जाइए, हम भी सो जाते हैं। चलें? बचने के लिए शायद एक और झूठ बोल तो दिया मैंने, पर मुझे उस झूठ पे गर्व नहीं था और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी नैना को बताने की। सोचिए नैना क्या हाल करती मेरा जब उसे ये पता चलता कि मैंने उसके पापा को पागल साबित कर दिया है। जिंदगी भी कैसी है ना, किसी को सक्सेस मिले या ना मिले, एक चीज हम सब में कॉमन है, उसको पाने के सफर में कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें हम सभी को जरूर मिल जाती है ना? मम्मी क्या बोल रहे हो आप? तू यहाँ आजा। देख, वो जो तेरी भाभी के ताऊजी है ना, अगर वो कभी ऐसे सामने आ जाएं, तू 4 कदम दूर से नमस्ते करके निकल जाना है। समीर और नैना की वजह से ही ना ये झूठ को झरनो बहानों पड़ रहे हो। मैं तो बोल लू हूँ झूठ की ना लिस्ट ही बना लो, कब कौन सा झूठ किसके सामने कहाँ बोलना पड़ जाओ याद तो रहेगा। अरे माँ तुम शांत रहो, टेंशन क्यों लेती हो? तुमको पता है ना कि बीपी की गोलियां कितनी महंगी हो गई। अरे तुम तो इकोनॉमिक्स को समझ लो। अपनो भरोसो है पर ही काली जुबान को भरोसो कोई नहीं। अपनी इज्जत पे बात आई तो मैं तो तोते की तरह सब कुछ सच सच बोल दूंगी। अरे इनका क्या है, आज अट है कल कट है, ये तो कहीं भी जाके रह लेवेंगे, पर आपा न तो यही रहना पड़ेगा ना। आज कहाँ जाएंगे हम? हमने जो प्रोड्यूसर्स की लिस्ट बनाई है उसमें तो भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बाकी हैं। नैना, आज ना मायापुरी न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ निकली है, बैंड्रा में कोई नए प्रोड्यूसर हैं जो नए हीरो को ढूंढ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम वहीं चलते हैं, पर पता नहीं वो मिलेंगे या नहीं। हम एक काम करेंगे, हम वहीं बैठे रहेंगे। नहीं, आज तो हम फिल्म प्रोड्यूसर से मिलके ही रहेंगे, तुम देखना वो जरूर मिलेंगे। आज तो हम फिल्म प्रोड्यूसर से मिलकर ही रहेंगे, है ना? सत्यनारायण की पूजा है या कोई यज्ञ हवन है, हाँ? जो तुम दोनों पति पत्नी को साथ में बुलाया है, या कोई गोंद लगी है तुम दोनों को? अलग ही नहीं होते हो। और तुम बार बार समीर के साथ बाहर क्यों जाती हो? कल की महाभारत भूल गई? क्या कर रहे हो पापा, धीरे बोलिए ना। क्यों, अब बोलने पे पाबंदी है क्या? अरे लोग जो समझेंगे वो समझे, लेकिन तुम मेरी बात समझ लो। अब तुम समीर के साथ नहीं भटकोगी, अपनी सीए की पढ़ाई शुरू करो, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। पापा जी आप क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। समीर के साथ नहीं भटकोगी मतलब? बाहर जा रहा हूँ काम से मैं। समीर,
पापा ठीक ही कह रहे हैं, तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम बस अपने करियर के बारे में सोचो। और मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ, अड़चन नहीं। तो ठीक है फिर, जैसे पापा जी कह रहे हैं हम वैसे ही करते हैं। आज से तुम अपने सीए की तैयारी करो और मैं एक्टिंग में ध्यान देता हूँ। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान। पर समीर महेश्वरी अगर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो तो क्या हो?